मंगलाचरण। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतममुनि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ ग्रंथ के 5वें अध्याय की चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी। चौथे अध्याय तक जीव द्रव्य की चर्चा, जीव तत्व की चर्चा करने के पश्चात अब यहाँ से अजीव तत्व का निरूपण किया जा रहा है और अजीव तत्व के अंतर्गत उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य इनकी चर्चा की गई है। शुरू में जो प्रकरण लिया गया है उसमें काल द्रव्य को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में अजीव, काय इनका वर्णन किया गया है, जो अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। कायवान अर्थात शरीर सहित है, और यहाँ पे काय शब्द का अर्थ है बहुप्रदेशी होना, कि जिनके प्रदेश एक से अधिक होते हैं। तो जीव काल द्रव्य को छोड़कर के शेष सभी द्रव्यों के जो प्रदेश हैं वो एक से अधिक होते हैं। काल द्रव्य का प्रदेश एक ही होता है, एक से बढ़कर के 2, 3 आदि भी नहीं हो सकते हैं। जैसे उद्गल है, उद्गल में परमाणु, परमाणु में तो प्रदेश मिलकर के स्कंद बन जाते हैं, तो एक से अधिक परमाणु एक उद्गल स्कंद में होते हैं, तो उसमें तो मिलकर के अपने प्रदेश बढ़ाने की सामर्थ्य है। लेकिन काल द्रव्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो एक ही प्रदेशी रहता है, तो इसलिए उसे काय के अंतर्गत नहीं है। आगे एक प्रकरण आएगा काल द्रव्य का, तो वहाँ पे काल द्रव्य की चर्चा भी की जाएगी अलग से। तो अभी पूरा जो वर्णन चल रहा है वह मुख्य रूप से धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल द्रव्य, इन 4 द्रव्यों की चर्चा मुख्य रूप से यहाँ पे चल रही है। और बहुत सारी चर्चा अपन ने इसमें देखी थी कि अजीव काय हैं, ये द्रव्य हैं। छोटे छोटे से सूत्र आए थे, द्रव्याणि जीवाश्च, कि ये जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं ये सब द्रव्य हैं। इसका मतलब इनको छोड़ कर के और कोई द्रव्य जगत में नहीं पाया जाता। तो ये सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि जगत में अन्य बहुत से द्रव्यों की कल्पना की जाती है। जैसे एक तो बहुत प्रसिद्ध कल्पना है पंचभूतों की, कि अग्नि, वायु, जल आदि से मिलकर के ये सब चीज़ों की रचना होती, शरीर की रचना हुई है, आत्मा की रचना हुई, ये सारी रचना पंचभूत तत्वों के माध्यम से मानते हैं, माने उन्हें तत्व मानते हैं, द्रव्य मानते हैं। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पे कहा कि ये द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य है, इनको छोड़ करके और कोई द्रव्य नहीं होता है। जीवाश्चर्य, जीव भी द्रव्य है, जीव कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। जीव भी जैसे उद्गल आदि द्रव्य है, वैसे ही ये भी एक द्रव्य है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की। फिर इन द्रव्यों की विशेषता बताया था, नित्य अवस्थित अन्य रूपाणी, कि वे कैसे हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। उद्गल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और कैसे हैं, अरूपी। उद्गल द्रव्य भी यद्यपि नित्य है, अवस्थित है, लेकिन वह अरूपी नहीं है, रूपी है। रूपीणः पुद्गलः, ये पुद्गल द्रव्य कैसा है, रूपीणः माने रूपी है। इसके बाद द्रव्यों की एवं उनके प्रदेशों की संख्या की चर्चा आई थी।
आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश द्रव्य तक कितने द्रव्य हैं? एक एक द्रव्य, माने धर्म, अधर्म और आकाश। तो पूरी अपन चर्चा देखें तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत। पुद्गल को अनंतानंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, इस बात को दर्शाने के लिए। अनंत तो अनंत ही है, लेकिन उसमें भी पुद्गल से अनंत गुणा जीव पुद्गल द्रव्य है, इस बात को दर्शाने के लिए कहा अनंतानंत, माने अनंत में भी अनंत का गुण। तो जीव अनंत है और उनसे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य अनंतानंत। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात क्यों कहा? क्योंकि जितना हमारा 3 लोक है उसमें जितने प्रदेश हैं उन एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। तो प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश हैं, तो कालाणु भी कितने हो जाएंगे? असंख्यात हो गए। और कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात, माने लोक में जितने प्रदेश हैं उतनी ही कालाणु स्थित है। ठीक है, तो ये 6 द्रव्यों की संख्या की बात हुई। इनमें से द्रव्य कैसे हैं? आकाश, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रियाणी, माने इनमें गमन रूप क्रिया नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप क्रिया इनमें नहीं होती है। मात्र जीव और पुद्गल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। इसलिए लिखा ये कैसे है? निष्क्रियाणी, निष्क्रिय द्रव्य है। और इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवाना। धर्म, अधर्म, आकाश ये सब एक एक द्रव्य है और इनके प्रदेश कितने हैं? तो देखिए लाइन्स क्रम से ही देखते हैं अपन। जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? अभी अपन ने संख्या देख ली, जीव द्रव्य संख्या में कितने हैं? अनंत है। अब एक जीव द्रव्य को अपन ने पकड़ा, एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। और असंख्यात कितना? असंख्यात लोक प्रमाण या लोक प्रमाण असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। क्या अंतर हो जाएगा असंख्यात लोक प्रमाण कहने से? हाँ, कि असंख्यात लोक प्रमाण कहने पर लोक असंख्यात हो जाएंगे और असंख्यात लोक के बराबर एक आत्मा का माने एक आत्मा के प्रदेश मानने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति लोक प्रमाण असंख्यात, माने एक लोक में जितने प्रदेश पाए जाते हैं उतने प्रदेश एक आत्मा में पाए जाते हैं। तो असंख्यात प्रदेश एक आत्मा में, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? संख्यात है, असंख्यात है, और कुछ? ठीक, वो तो संख्यात में आएंगे। संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है। क्योंकि पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत है। तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद बनेगा तो कितने प्रदेशी होगा? अनंत प्रदेशी ही होगा ना। एक पुद्गल द्रव्य का एक प्रदेश, तो अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के यदि स्कंद बनाएंगे तो कितने प्रदेशी होगा? अनंत प्रदेशी होगा। तो पुद्गल द्रव्य के एक प्रदेश भी होते हैं, माने संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। शुद्ध जो पुद्गल परमाणु है उसका तो एक ही प्रदेश है,
अब स्कंद में दो से मिला माने दो प्रदेश से लेकर के अनंत प्रदेश तक ये स्कंद के प्रदेश हो सकते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य के कहे संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। ठीक है, तो जीव के असंख्यात प्रदेश, पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेशी, संपूर्ण पूरे तीनों लोक में धर्म द्रव्य व्याप्त रहता है, असंख्यात प्रदेश है। अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, इस तीन लोक में ही पाया जाता है, पूरा विस्तार है। और आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेशी, आकाश द्रव्य का कोई अंत ही नहीं है। ये तो अपन ने विभाजन माने 5 द्रव्यों के रहने के हिसाब से किया है कि जहाँ ये 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसे हम लोकाकाश कहते हैं और बाकी सबको अलोकाकाश। तो अलोकाकाश का विस्तार तो अनंत अनंत आकाश है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? अनंत प्रदेश है। ठीक है, और अंतिम बचा काल द्रव्य। काल द्रव्य के प्रदेश एक प्रदेशी है। काल द्रव्य असंख्यात है, लेकिन एक काल द्रव्य का प्रदेश तो एक ही है और ये बहुप्रदेशी हो भी नहीं सकता है। पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी होता है, लेकिन वह स्कंद बना करके बहुप्रदेशी हो जाता है, लेकिन काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं हो सकता है, उनमें स्कंद रूप रचना नहीं होती है। तो ये सारी चर्चा यहाँ पे इन सूत्रों में की गई है। इसमें एक सबसे छोटा सूत्र आया था नाणोह। नाणोह मतलब कि जो एक पुद्गल परमाणु है उसे कहा कि वह कैसा होता है? अप्रदेशी होता है। अप्रदेशी इसलिए कहा, ऐसा नहीं कि पुद्गल परमाणु का प्रदेश नहीं होता है, प्रदेश तो होता है, लेकिन उसे अप्रदेशी इसलिए कहा क्योंकि उसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि इस विश्व में पुद्गल से छोटी यूनिट कोई नहीं है। माने आप दुनिया में ऐसी कोई वस्तु खोजकर नहीं ला सकते जो पुद्गल से भी परमाणु से भी छोटी हो। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु भी नहीं है जो परमाणु से छोटा हो। माने सबसे छोटी रचना का नाम वो परमाणु है, जिसका दूसरा विभाग हो ही नहीं सकता है। तो विश्व की सबसे छोटी यूनिट का नाम परमाणु है और उसे अप्रदेशी कहा क्योंकि उसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो द्रव्यों के रहने के स्थान की चर्चा की गई कि ये जीव पुद्गल आदि कहाँ रहते हैं। तो कहा लोकाकाश, कहा कि इनका अवगाह लोकाकाश में पाया जाता है। माने छयों द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? लोकाकाश में पाए जाते हैं। अलोकाकाश में तो मात्र आकाश द्रव्य ही है, शेष लोकाकाश में 5 द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। अब इस लोकाकाश में धर्म अधर्म कहाँ रहते हैं? तो धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, माने संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म रहते हैं। माने पूरे संपूर्ण तीनों लोक में ही धर्म अधर्म व्याप्त है। हालांकि संख्या में एक ही है, लेकिन एक होने पर भी पूरे 3 लोक में भी व्याप्त होते हैं। तो धर्माधर्मयोः कृत्स्ने। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां। पुद्गल द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां। एक प्रदेश से लेकर के माने जो लोक के असंख्यात प्रदेश हैं उन सब में पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है। तो अपन ने अंतिम जब ये पढ़ा था तो उस समय चर्चा विस्तार में की थी। तो एक पुद्गल परमाणु है तो वो कितने प्रदेश में पाया जाएगा? आकाश के एक प्रदेश में रहेगा। अब लेकिन 2 पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर के स्कंद बनाया, तो अब ये 2 पुद्गल परमाणु के प्रदेश कितने हो गए हैं? 2 प्रदेशी हो गया है। लेकिन ये कितने आकाश द्रव्य के कितने स्थान पर रह सकता है? 2 प्रदेशी पुद्गल स्कंद आकाश द्रव्य का कितना स्थान घेरेगा? अब इसमें ट्विस्ट है, प्रदेश पुद्गल द्रव्य के कितने 2 प्रदेश हैं, लेकिन आकाश द्रव्य के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं।
दो प्रदेशी माने पुद्गल द्रव्य वह एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेश में भी रह सकते हैं, एक प्रदेश में भी रह सकता है। अब 3 पुद्गल परमाणु का स्कंद बना, वो कितने स्थान में रहेगा? 1 में भी रह सकते हैं, 2 में भी रह सकते हैं, 3 में भी रह सकते हैं। ऐसे करते करते अनंत पुद्गल परमाणु के स्कंद तक अपन पहुंच जाए। अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद भी एक प्रदेश में रह सकता है। बात ख्याल पे आ रही है? तो ये आकाश द्रव के अवगाहन देने की सामर्थ्य है। देखिए, तो एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां जीव द्रव्य कहाँ रहते हैं? असंख्य भागादिषु जीवानां, लोकाकाश के असंख्यात भाग में एक जीव द्रव्य का अस्तित्व, माने इतने क्षेत्र में एक जीव द्रव्य पाया जाता है। प्रश्न उठाया कि जीव द्रव्य तो लोक प्रमाण असंख्यात है, माने असंख्यात प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्यात है, तो फिर वह लोक के असंख्यात भाग में कैसे रह सकता है? क्योंकि विस्तार कितना है, एक ही जीव द्रव्य का विस्तार इस लोक के बराबर है, माने जितना ये 3 लोक है ना, तो 3 लोक के बराबर एक ही जीव द्रव्य का विस्तार है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि पूरे 3 लोक के बराबर एक जीव द्रव्य का विस्तार है, तो फिर उसके असंख्यात भाग में ये जीव द्रव्य कैसे पाए जाते हैं? तो उसका समाधान 16वें नंबर के सूत्र में दिया, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। माने ये जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें एक विशेष शक्ति पाई जाती है। कैसी शक्ति पाई जाती है कि वह संकोच विस्तार को प्राप्त हो सकते हैं, माने सिकुड़ करके एक छोटे से स्थान में भी आ सकते हैं, और यदि फैले तो पूरे 3 लोक में भी व्याप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सामर्थ्य है वो जीव द्रव्य में पाई जाती है, और इस कारण से जो जीव द्रव्य का अस्तित्व है वह लोक के असंख्यात भाग में भी पाया जाता है। इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया प्रदीपवत। प्रदीपवत माने प्रदीप के समान, दीपक के समान। दीपक के समान मतलब जैसे दीपक का प्रकाश होता है, तो यदि मान लीजिए इस पूरे कमरे में अंधेरा हो तो और यहाँ पे अपन ने एक दीपक जलाया, तो उसका प्रकाश कहाँ फैलेगा? पूरे कमरे में, हॉल में फैल जाएगा। अब अपन ने एक डिब्बा लाया और मान कांच का लालटेन अपन रखा, माने उसी प्रकाश को अपन ने लालटेन में रख दिया, तो वो प्रकाश कहाँ तक सीमित रह जाएगा? एक डिब्बा अपन ने ऊपर से ला करके रख दिया, तो वो पूरा प्रकाश सिकुड़ करके कहाँ तक सीमित हो जाएगा? उस डिब्बे में सीमित हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? तो जैसे प्रकाश में संकोच और विस्तार की सामर्थ्य होती है, वह फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, छोटी सी उसमें भी आ सकता है। उसी प्रकार से आत्मा में के प्रदेशों में भी ये सामर्थ्य है कि यदि विस्तार हो तो कितना विस्तार हो सकता है कि पूरे 3 लोक में व्याप्त हो जाए, इतना विस्तार हो सकता है। और यदि सिकुड़े तो चींटी के शरीर में भी आ जाए, एक निगोदिया जीव के शरीर में भी आ जाए, साधारण शरीर में भी। साधारण शरीर मतलब कि एक शरीर के आधार से अनंत जीव उसमें रहते हैं, तो एक साधारण शरीर में भी अनंत जीव उसमें समाहित हो जाए। तो इतनी संकोच विस्तार की शक्ति एक जीव द्रव्य में पाई जाती है, और इसीलिए ये जो अनंत जीव द्रव्य है वह इस पूरे 3 लोक में ही स्थित हो जाते हैं, क्योंकि लोक तो असंख्यात प्रदेशी ही है और जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। तो इस पूरे विश्व में समाहित कैसे होते हैं? क्यों? संकोच विस्तार की शक्ति है। दूसरा कारण ये है कि जितनी जगत में जीव है वो सब या तो सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए हैं या स्थूल बादल शरीर को धारण किए हुए होते हैं। तो चूंकि सूक्ष्म शरीर वाले जीव भी होते हैं तो वे किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते, माने टकराते नहीं है, इसलिए सबका अस्तित्व एक साथ इस जगत में पाया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। यहाँ तक के लिए जीव द्रव्य के संदर्भ में क्षयों द्रव्यों के संदर्भ में भी प्रश्न खड़ा किया जाता है
कि 6 द्रव्य इस विश्व में रहते कैसे हैं, माने ये 3 लोक में रहते कैसे हैं। जीव द्रव्य ही अनंत है, उद्गल और अनंत है, साथ में धर्म अधर्म आकाश द्रव्य और काल द्रव्य असंख्यात है। रहने की जगह तो असंख्यात ही है, माने रहने की जगह सीमित है और रहने वाले असीमित हैं। तो सीमित जगह में अपन असीमित लोगों को कैसे स्थान दें। जैसे कोई अपन प्रोग्राम करते हैं ना, शिविर लगाते हैं, पंच कल्याण का अधिक होते हैं। अब यदि लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो बड़ी समस्या रहती है कि लोगों को कहाँ अपन व्यवस्थित करें। तो कमरे तो सीमित ही है, धर्मशालाएं सीमित है, रहने के स्थान सीमित है। जनता बहुत ज़्यादा आ जाए तो कहाँ रहने का स्थान दें। लेकिन विश्व में ये कोई समस्या नहीं है, भले ही रहने का स्थान सीमित है, 3 लोग असंख्यात प्रदेश ही रहने का स्थान है, लेकिन ये असंख्यात प्रदेशों में ही अनंत अनंत द्रव्य समाहित हो जाते हैं। और समाहित ही नहीं होते हैं कि फिर ऐसा होता हुआ धक्का मुक्की होती होगी। जैसे अभी मेला लगा था कुंभ का, भगदड़ मच गई सब आपस में, तो ऐसे ही भगदड़ यहाँ 3 लोग में मच जाती होगी। सब आपस में एक दूसरे से टकराते होंगे, एक दूसरे को बाधा पहुंचाते होंगे। कि ऐसा नहीं है, इस सीमित जगह में अनंत द्रव्य रहने पर भी कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है। जिनवाणी में तो यहाँ तक लिखा कि कोई किसी को स्पर्श तक नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करते। कितनी स्वतंत्रता है और कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, विचार करके देख। अब इस विश्व को यदि कोई बनाने वाला हो तो कोई कैसे बनाएगा। यानी कल्पना से भी परे चीजें हैं, और इस विश्व को बनाने वाला कोई हो तो इतनी सुंदर व्यवस्था तो नहीं बन सकती है। अरे ये वस्तु स्वरूप पढ़ करके हमें समझ में आता है कि वास्तव में इस विश्व को बनाने वाला तो कोई भी नहीं है, अनादि अनंत है। इस विश्व को बनाने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, ये सारी चर्चा तो अपनी पहले हो चुकी थी। अब 17वें नंबर के सूत्र की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है। ये जो उद्गल आदि द्रव्य हैं उनका इस जगत में कार्य क्या है, यानी उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब द्रव्यों के परस्पर उपकार का निर्देश किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 212, 17 नंबर का सूत्र, 5वां अध्याय। अब द्रव्यों के उपकार को यहाँ पे बताया जा रहा है, माने परस्पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे क्या उपकार करते हैं। और यहाँ उपकार शब्द का अर्थ निमित्त ही लेना, माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे उपकार क्या है। उपकार मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किस प्रकार से निमित्त बनते हैं। जैसे आकाश द्रव्य है तो आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, तो ये आकाश द्रव्य का बाकी के सभी द्रव्यों पर उपकार होगा। तो इस भाषा में उपकार शब्द का प्रयोग किया गया है। उपकार का अर्थ जो है वह मूल रूप से निमित्त लेना, कि आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को स्थान देने में निमित्त होता है। धर्म अधर्म चलने में रुकने में निमित्त होते हैं, तो इसी को यहाँ पे उपकार कहा गया है। ये द्रव्य का दूसरे द्रव्यों पे उपकार है। देखिए, सबसे पहले धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा यहाँ पे की जा रही है 17वें नंबर के सूत्र में। सूत्र का पाठ करते हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। देखिए, गति और स्थिति में उपग्रह है, माने ऐसा धर्म और अधर्म का उपकार है। गति अर्थात चलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने को गति कहते हैं। और चलती हुई वस्तु के रुकने में जो निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य माने स्थिति। तो चलने को गति और चलती हुई वस्तु के रुकने को स्थिति कहा गया है। ठीक है, तो गति और स्थिति इन दोनों में उपकार करने वाले धर्म और अधर्म द्रव्य है। ठीक है, तो गति का में उपकार करने वाला धर्म द्रव्य है और स्थिति में उपकार करने वाला
अधर्म द्रव्य है। और ये किसमें उपकार, किसको उपकार करते हैं, माने किसके ऊपर उपकार करते हैं? तो गति और स्थिति करने की सामर्थ्य दो ही द्रव्यों में है, जीव और पुद्गल। तो ये धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार भी जीव और पुद्गल द्रव्य के ऊपर ही माने मुख्य रूप से कहा जाएगा, क्योंकि गमन और स्थिति करने की जो सामर्थ्य है वह जीव और पुद्गल द्रव्य में ही पाई जाती है। तो गति करने में धर्म द्रव्य सहायक है और स्थिति करने में अधर्म द्रव्य सहायक है। इसके लिए जिनवाणी में उदाहरण दिया, जैसे मछली को चलने में जल सहायक होता है। जल जबरदस्ती मछली को चलाता नहीं है, लेकिन जब जब मछली चलती है तो उस मछली को चलने में साधारण जो सहायक है वो कौन होता है? जल होता है। जल के बिना मछली नहीं चल सकती है, लेकिन जल भी मछली को चलाता नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति धर्म द्रव्य की है। धर्म द्रव्य जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जीव और पुद्गल को चलाता नहीं है, लेकिन जब जब जीव और पुद्गल चलते हैं तो उनके चलने में सहायक धर्म द्रव्य होता ही होता है। ठीक। अब अधर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया। एक तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आपने वृक्ष का पढ़ा ही है। जैसे कोई राहगीर हो और उसको रुकने में, जैसे वृक्ष की छाया सहायक होती है, निमित्त होती है। माने धूप का समय, मई जून का समय हो और कोई व्यक्ति पैदल चल रहा हो, अब वो कहाँ रुके? तो जहाँ उसे वृक्ष की छाया मिलेगी वहाँ जाकर के वह रुक जाए। तो क्या वृक्ष ने जबरदस्ती उसे पकड़ के रोका है? नहीं रोका है, लेकिन रुका कहाँ? वृक्ष की छाया के नीचे आकर के ही रुका। तो जैसे वृक्ष की छाया उस राहगीर को रुकने में सहायक है, निमित्त है, उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक होते हैं। एक और उदाहरण दिया जिनवाणी में, जैसे घोड़ा चल रहा है और घोड़े को रुकने के लिए ये पृथ्वी कैसे है? सहायक के समान है। तो यदि घोड़ा चल रहा है और घोड़े को चलते चलते यदि उसे रुकना है तो वो कहाँ रुकेगा? पृथ्वी पे ही तो रुकेगा। तो जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को रुकने में सहायक होती है, अब जबरदस्ती पृथ्वी ने रोका है क्या? चल भी उसी पृथ्वी पे रहा है, तो पृथ्वी ने जबरदस्ती रोका नहीं है, लेकिन जब भी रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? पृथ्वी पे ही रुकेगा। तो उसको रुकने में सहायक कौन है? पृथ्वी। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा कि उसी प्रकार अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक होता है। बात ख्याल में आ रही है? तो इस प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा की। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य का जीव और पुद्गल पे उपकार है। उपकार मतलब निमित्त ही समझना। उपकार का अर्थ कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता हो, वो यहाँ पे उपकार शब्द का अर्थ नहीं है। क्योंकि यदि करने रूप में करते तो रूप में यदि उपकार शब्द का अर्थ करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, और दोनों के कार्य एकदम विपरीत है। एक चलाने में सहायक है और एक रुकने में सहायक है। अब यदि ये कर्ता बन जाए तो दोनों में परस्पर लड़ाई हो जाए। धर्म द्रव्य कहेगा नहीं मैं तो जीव और पुद्गल को चलाऊंगा, और अधर्म द्रव्य कहेगा कि नहीं मैं तो उन्हें रोकूंगा। तो अब जीव और पुद्गल ये चले कि रोके? तो वास्तव में तो धर्म और अधर्म कर्ता नहीं है। अब अपन ने सोचा कि चलो मंदिर चलते हैं, तो धर्म द्रव्य ने कहा बिल्कुल मैं आपको मंदिर तक ले जाऊंगा। अधर्म द्रव्य बीच में आ गया कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा, रोकने बैठ जाए। तो वास्तव में ऐसा कोई झगड़ा इस विश्व में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य वास्तव में कर्ता नहीं है, सहायक है, निमित्त है। जब जीव और पुद्गल की स्वयं की योग्यता से गमन और स्थिति रूप क्रिया होती है तब उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य सहायक होते हैं, निमित्त होते हैं। जबरदस्ती कोई किसी को चलाता नहीं है, जबरदस्ती कोई किसी को रोकता नहीं है।
ठीक, बात ख्याल में आ रही है। दूसरी बात ये है, चलने में और रुकने में सहायक किसको कहा? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। इसका मतलब जगत में इन दो द्रव्यों के अलावा और कोई द्रव्य चलने और रुकने में सहायक भी नहीं है। क्या अर्थ निकला इससे? इसका तात्पर्य निकला कि कोई भगवान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो चलाता हो और रोकता हो। तो ना एक एक पत्ते का माने जो परिणमन है वो किसके अधीन है? ये पत्ता पत्ता वो भगवान के अधीन है। सब एक एक परिणमन भगवान के अधीन है। तो उस बात का निषेध भी सूत्र के माध्यम से हो गया कि गति और स्थिति में सहायक यदि कोई द्रव्य है तो वे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, वे भी सहायक हैं, कर्ता तो वे भी नहीं है, लेकिन सहायक के रूप में भी ये दो द्रव्यों का कार्य है। धर्म द्रव्य चलाने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य रोकने में सहायक होता है। इन दो द्रव्यों के अलावा विश्व में और किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है जो चलाए और रोके। तो अन्य किसी भी द्रव्य की यदि जो कल्पना की जाती है उस सब का निषेध यहाँ पे कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से तो जो भगवान की कल्पना की जाती है कि कोई शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है जो चलाती है, रोकती है, परिणमन कराती है। परिणमन के लिए भी काल द्रव्य की चर्चा आगे आएगी। काल द्रव्य परिणमन में सहायक होता है। माने किसी भी प्रकार से अन्य द्रव्य की कल्पना करना उचित नहीं है। किसी भी द्रव्य को माने इस विश्व के कर्तृत्व के रूप में स्थापित करना ये उचित नहीं है। ये इस बात की सिद्धि इन सूत्रों के माध्यम से होती है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। किसी को कहीं कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। और यदि कहीं कोई करने बैठेगा तो व्यवस्था को बिगाड़ेगा ही, क्योंकि सुधारने की आवश्यकता तो इस पूरी व्यवस्था में कहीं है ही नहीं। ये ऐसी व्यवस्था है, सबसे सुंदर व्यवस्था है। अब इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। और कुछ करने जाएंगे तो व्यवस्था बिगड़ने ही वाली है। देखिए, तो गति और स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार होता है। इसमें यदि थोड़ा सा बारीकी से देखें सूत्र को, तो यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया, उपग्रह और उपकार। गति स्थिति उपग्रह, तो यहाँ पे उपग्रह शब्द का प्रयोग किया, और धर्मयो उपकारः। तो सूत्र में माने टीका में यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया, ये दो बार उपग्रह और उपकार शब्द का प्रयोग क्यों किया? दोनों का अर्थ सेम ही है। उपग्रह का अर्थ भी उपकार ही है और उपकार शब्द का प्रयोग तो किया ही है। तो माने टीका में प्रश्न खड़ा किया कि यदि इतना ही लिखते गति स्थिति धर्म अधर्मयो उपकारः तो भी चल जाता, था ये अलग से उपग्रह शब्द को क्यों जोड़ा? माने एक बार उपकार शब्द का प्रयोग करते तो समझ जाते धर्म और अधर्म का कार्य गति और स्थिति को रोकने में होता है, तो ये उनका उपकार है। ये दो बार उपग्रह और उपकार शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो उसका समाधान वहाँ पे इस प्रकार से किया कि यदि उपग्रह शब्द का प्रयोग नहीं करते तो कदाचित इसका अर्थ इस प्रकार से निकाला जा सकता था कि जो धर्म और अधर्म है तो गति करने में जीव को सहायक होते हैं और पुद्गल को रोकने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है। माने गति और स्थिति, तो गति माने जीव द्रव्य को चलने में सहायक वह धर्म द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य को रोकने में सहायक अधर्म द्रव्य। इस प्रकार का अर्थ भी निकाला जा सकता था। तो इस प्रकार के अर्थ का निषेध करने के लिए, क्योंकि गति करने में भी धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल दोनों को सहायक है और अधर्म द्रव्य रुकने में जीव और पुद्गल दोनों को ही सहायक होता है, एक एक द्रव्य को सहायक नहीं होते हैं। तो इस बात का निषेध करने के लिए गति स्थिति उपग्रह, इसके साथ भी उपग्रह शब्द का प्रयोग किया कि गति और स्थिति इन दोनों में ही उपकार धर्म और अधर्म का होता है। ठीक है, तो इस बात का निषेध करने के लिए, माने एक द्रव्य के साथ संबंध का निषेध करने के लिए यहाँ पे उपग्रह और उपकार दोनों शब्दों का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर का सूत्र, आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? देखिए, आकाशस्य अवगाह, आकाश द्रव्य का उपकार अवगाहन देने में है। माने सभी द्रव्यों को
जो रहने का स्थान देता है वह कौन देता है? आकाश द्रव्य देता है। अब इसमें प्रश्न खड़ा किया गया, आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, लेकिन आकाश द्रव्य को रहने का स्थान कौन देता है? प्रश्न ख्याल में आया? भाई जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, द्रव्य, इनको रहने का स्थान कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य देता है। अब आकाश द्रव्य को रहने का स्थान कौन देता है? तो उसके लिए कहा आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, यानी आकाश द्रव्य को अन्य किसी द्रव्य के रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि नहीं माने कि साहब नहीं कोई तो स्थान देना चाहिए ना, और यदि ऐसा माने कि कोई स्थान दे तो फिर एक समस्या खड़ी होगी, अनवस्था दोष आएगा। अनवस्था दोष मतलब जैसे जीव को रहने का स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया। आकाश को रहने का स्थान कौन देगा? मान लो कोई एक्स वाई जेड द्रव्य है, एक्स द्रव्य ने आकाश को रहने का स्थान दिया, और उस एक्स द्रव्य को रहने का स्थान कौन देगा? कि उसको वाई द्रव्य ने दिया। अब वाई द्रव्य को रहने का स्थान कौन देगा? इस प्रकार से तो कोई अंत ही नहीं आएगा, इसे कहा जाता है अनवस्था दोष। पर इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा, ये साइकिल चलती चली जाएगी। तो उसका निषेध करने के लिए पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान आकाश द्रव्य देता है, और आकाश द्रव्य को रहने का स्थान वो स्वप्रतिष्ठित है, माने आकाश द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से ही रहता है और कोई द्रव्य उसमें आवश्यक नहीं। दूसरा तर्क इसमें ये भी दिया, आधार आधेय संबंध, माने आधार आधेय संबंध माने पांचों द्रव्य ये आधेय है और इनका आधार कौन है? आकाश द्रव्य। तो पांचों द्रव्यों के लिए तो आकाश द्रव्य आधार है। अब आप बताइए आकाश द्रव्य के लिए कौन सा द्रव्य आधार है? क्योंकि पूरे विश्व में आकाश द्रव्य का ही विस्तार है, अनंत अनंत आकाश द्रव्य का ही विस्तार है। अब ऐसा कौन सा द्रव्य है जो जिसका विस्तार आकाश द्रव्य से भी अधिक हो? ऐसा तो कोई सा भी द्रव्य देखने में नहीं आता है। इसका मतलब आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है, उसे अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं। धर्म अधर्म के संदर्भ में प्रश्न क्यों खड़ा नहीं किया? जैसे जीव और पुद्गल को चलने में धर्म सहायक है, तो धर्म द्रव्य को चलने में कौन सहायक है? अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आकाश द्रव्य के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया कि आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, तो आकाश द्रव्य को रहने का स्थान कौन देता है? तो हमने कहा आकाश द्रव्य देता है। ऐसा धर्म अधर्म के संदर्भ में प्रश्न खड़ा क्यों नहीं किया? जैसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है, तो धर्म द्रव्य को चलने में कौन सहायक है? अरे भाई ये बताओ, धर्म द्रव्य चलता है क्या? धर्म द्रव्य तो चलता ही नहीं है, उसको चलने में सहायक भी कोई द्रव्य नहीं होगा। चलने की योग्यता ही जीव और पुद्गल में है, इसलिए धर्म और अधर्म के संदर्भ में प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य चलते ही नहीं हुए, तो निष्क्रिय द्रव्य है। सक्रिय द्रव्य तो जीव और पुद्गल ही है, तो इसलिए वहां पे प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि धर्म और अधर्म में चलने की योग्यता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे प्रश्न खड़ा नहीं होता है। आकाश द्रव्य तो रहता है, उसको भी स्थान तो चाहिए ना रहने का, इसलिए आकाश के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया कि पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान तो आकाश ने दिया, आकाश को रहने का स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है। बात ख्याल में आ रही? अब यदि आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है तो फिर तर्क किया गया, प्रश्न खड़ा किया, जब आकाश स्वयं अपनी योग्यता से रह सकता है तो पांचों द्रव्य अपनी योग्यता से रहे, पांचों द्रव्य स्वप्रतिष्ठित हो, इसमें क्या समस्या है? भाई जब एक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित हो सकता है तो पांचों द्रव्य स्वप्रतिष्ठित हो जाए, इसमें क्या समस्या है? तो उसका समाधान दिया, निश्चय ऐसे तो वास्तव में प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है। प्रत्येक द्रव्य में अवगाहन शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से इस विश्व में, इस तीन लोक में रहता है। तो एक तो निश्चय से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य में स्वप्रतिष्ठित होने की योग्यता है और प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है।
कोई किसी के आधार से रहता नहीं है। ये तो व्यवहार से आधार आदि के संबंध के आधार से ये स्थापना की कि आकाश द्रव्य पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। ये व्यवहार नय का कथन है। निश्चय नय से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही है। बात ख्याल में आ रही है? चलिए, तो ये आकाश द्रव्य संबंधी चर्चा हुई, माने पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान आकाश द्रव्य रहता है। अब यहाँ पे भी समझना, ऊपर जो उपकार शब्द का प्रयोग है ये सारे सूत्रों में उसका अर्थ किया जाएगा। तो आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? अवगाहन देना। उपकार कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में अर्थ समझना निमित्त, कि पांचों द्रव्यों को स्थान देने में निमित्त कौन है? आकाश द्रव्य। तो जैसे अपन ने ऊपर धर्म अधर्म के संदर्भ में देखा था, चलने की योग्यता किसमें थी? जीव और पुद्गल, उन दोनों में चलने की योग्यता थी। तो धर्म और अधर्म को उसमें सहायक कहा, धर्म धर्म को चलने में सहायक कहा। इसी तरह पांचों द्रव्यों में, माने जीव को छोड़ करके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांचों द्रव्यों में रहने की योग्यता है। इसीलिए आकाश द्रव्य को निमित्त कहा, रहने के स्थान में निमित्त को रहने का स्थान देने में आकाश द्रव्य को निमित्त कहा। कब निमित्त कहा? जब पांचों द्रव्यों में रहने की योग्यता है। यदि पांचों द्रव्यों में रहने की योग्यता नहीं होती तो आकाश द्रव्य जबरदस्ती उनको रहने का स्थान कैसे देता? गधे की सींग कहाँ पाए जाते हैं? कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। आकाश द्रव्य में तो बहुत सामर्थ्य है ना, वो सबको रहने के स्थान दे सकता है। तो गधे के सींग को भी रहने का स्थान दे देता है कि अरे भाई, जब गधे के सींग में स्वयं की योग्यता नहीं है इस विश्व में रहने की, तो आकाश द्रव्य जबरदस्ती थोड़ी ना उसे विश्व में ला करके खड़ा कर देगा। माने कहने का तात्पर्य है कि पांचों द्रव्यों में अपनी अवगाहन शक्ति है, पांचों द्रव्य में ये योग्यता है कि वह स्थान पर रह सके, तो उसमें आकाश द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। बात ख्याल में आ रही है? और ये योग्यता में इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, एक सिद्धों में अनंत सिद्धों का निवास होता है। अरे स्थान तो बहुत सीमित है ना, सिद्धशिला 45 लाख योजन की। अब जीव कितने हैं? माने सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत भगवान है। अब वो उतने से स्थान पे अनंत जीव कहाँ रहते होंगे? तो सब एक के अंदर एक ही तो है। एक ही सिद्धों में अनंत अनंत सिद्धों का निवास है। माने जहाँ पे, माने मोटा मोटा उदाहरण के लिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है वहीं अनंत अनंत सिद्ध भगवान है, जहाँ महावीर भगवान है वहीं और भी अनंत सिद्ध भगवान है। बात ख्याल में आ रही? तो ये स्थान कैसे दिया, कैसे मिला? जीव द्रव्य में स्वयं की अवगाहन योग्यता है ना, तो इसीलिए अनंत जीव द्रव्य रह करके एक स्थान पे निवास करते। एक आलू में, जमी कंद में छोटा सा आलू है और उसमें कितने जीव हैं? अनंत जीव है। तो कैसे रह रहे हैं? ये प्रत्येक द्रव्य की अवगाहन शक्ति, पुद्गल द्रव्य की भी, वो आलू का जो बाहर का माने अपने को पूरी रचना दिखाई देगी शरीर है, वही तो पुद्गल द्रव्य है और उसी में जीव पाए जा रहे हैं। तो पुद्गल द्रव्य की भी अपनी अवगाहन योग्यता है और जीव द्रव्य की भी अपनी अवगाहन योग्यता है। और उसी जगह धर्म अधर्म द्रव्य भी है या नहीं है? आकाश द्रव्य भी है, काल द्रव्य वहीं उसी स्थान पे एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत द्रव्यों का निवास है। ये प्रत्येक द्रव्य की भी अपनी योग्यता है कि वह इस विश्व में रह सकते हैं। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो ये आकाशत से अवगाहन। अब अगला पुद्गल द्रव्य का उपकार। पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार होता है? शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। ये बेसिकली पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे उपकार क्या होता है उसकी चर्चा है कि पुद्गल द्रव्य से ही शरीर, वांग मतलब वचन, मन माने जो द्रव्य मन होता है, और प्राणापान श्वासोच्छ्वास, इन सब की रचना किसके माध्यम से होती है? पुद्गल के माध्यम से ही होती है। किस किस की? शरीर माने जितने संसारी जीव हैं वो सब शरीर सहित ही होते हैं।
अशरीरी कोई सा भी संसारी जीव नहीं हो सकता है। तो वो शरीर की रचना कौन करता है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है जीव द्रव्य पे। वांग माने वचन, ये हम आप परस्पर आपस में वार्तालाप कर पा रहे हैं, एक दूसरे को बातें समझा देते हैं वचनों के माध्यम से, ये किसका उपकार है? जीव में तो योग्यता नहीं है वचनों की, जीव में शब्द नहीं होते हैं, ये वचन पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो जीव के पास वचन है, ये किसका उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मन, अब यहाँ पे जो द्रव्य मन की रचना होती है अष्टकमल के आकार की, वो द्रव्य मन की रचना किसने की? अरे किसके माध्यम से? पुद्गल द्रव्य की तो रचना है, पुद्गल परमाणु से मिलकर के रचना हुई है। प्राणापान, ये जो श्वासोच्छ्वास है, ये भी पुद्गल द्रव्य की रचना है। तो माने शरीर, शरीर, वाणी, मन और श्वासोच्छ्वास, ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार है। किसके ऊपर? जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। उपकार है मतलब इस शरीर आदि की रचना पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होती है। तो ये पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे उपकार है, यानी पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। तो ऐसे ही जीवों का भी पुद्गल के प्रति कुछ उपकार होता होगा, बिल्कुल होता है। ये रचना किसने की है? ये किसने बनाया है? तो ये सब जीव से अपनी अकल लगा करके सारी चीजों की रचना की है। इस रूप में जीव का भी पुद्गल के ऊपर उपकार है। अब जहां जहां उपकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वहां समझना निमित्त, कर्तृत्व की स्थापना नहीं की जा रही है, लेकिन परस्पर जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनका ज्ञान यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यहाँ पे पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य पे क्या उपकार है वह 19वें नंबर के सूत्र में अपन ने चर्चा देखी है। समय अपना हो गया है, तो आगे जीव द्रव्य और काल द्रव्य की चर्चा भी आएगी, उनका क्या उपकार रहता है उसकी चर्चा अपन आगे के सूत्रों में करेंगे। मिटन का करूँ भक्ति